एमसी कटरा के पूर्व चेयरमैन अम्बरीश मगोत्रा उर्फ आशु जी इस समय हमारे साथ हैं। कटरा बंद को समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। एशिया चौक में इस समय हम मौजूद हैं और पीछे प्रदर्शन चल रहा है। धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज कटरा बंद हो गया और व्यापक असर देखने को मिला जो कॉल श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कटरा ने दी थी। देखिए, तन से, मन से, धन से, तीनों तीन रूप होते हैं। तीनों रूपों से मैं संघर्ष समिति के साथ और बिल्कुल इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं। इनको किसी चीज की जरूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे। और रही बात, ये बेसिकली बात आस्था की है, गंडोला की या उसकी नहीं है, बात आस्था की है। आप आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम कटरा के बशिंदे हैं, माँ के यात्री जो माँ के जाते हैं उनकी दी हुई हम खाते हैं। यात्रियों के साथ हमारा कोई बैर नहीं है। हमारी लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, यात्रियों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। यात्री आए, यात्रियों का स्वागत है। हमने पहले भी बहुत बहुत एजिटेशन की हुई है। जब बम बम बोले की एजिटेशन हुई तो 35 दिन कटरा बंद रहा था, तो तब भी हमने लंगर लगा के यात्रियों की पूरी सेवा की थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, उसके खिलाफ कोई दौरान बम बम बोले के दौरान जो ज्यादातर लोग होते थे वो यहाँ पर कम मात्रा में है। आप ऐसा मानते नहीं, सभी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर को भी देखा जा रहा है कुछ नहीं, वो अपनी अपनी हर बंदे की सोच होती है। लेकिन देखो, अगर पूरा कटरा आप देखा होगा तो रूट से लेके और पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट सारा का सारा बंद है। तो इसलिए अगर लोगों का समर्थन है तो तभी बंद है, आसपास में बंद है जी। बिल्कुल बंद है। लेकिन पहले जब पुराने रूट के लोग निकले थे तो कटरा बंद की मांग की जा रही थी या उनको समर्थन में लेने की मांग की जा रही थी, बात कही जा रही थी। तब ऐसा देखा गया कि लोग आगे नहीं हुए। अब तो एक व्यापक असर देखने को मिला, कटरा बंद की कॉल दी गई, उसका असर हुआ, लेकिन उस समय सपोर्ट नहीं की, थोड़ी सी देर कर दी। नहीं, कोई देर नहीं। बेसिकली हम टाइम दे रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपके पास टाइम है सोचने का। आप सोचिए कि फैसला कोई ऐसा नहीं हो जो आस्था के साथ खिलवाड़ हो। आस्था के साथ साथ यहाँ पे देखिए 1 लाख फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, उसमें 50,000 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, जिसमें पिट्ठू घोड़े वाले हैं, होटलों में स्टाफ है जो काम करते हैं, दुकानों पे जो ट्रैक के ऊपर 2000 दुकान है, एक एक दुकान के ऊपर भी 5-5, 10-10 मुलाजिम काम कर रहे हैं। कितने परिवार, एक इंडस्ट्री चल रही है। ये एक इंडस्ट्री को बंद करने के उस पे आए हैं और नया वो रूट शुरू करे हैं। ये आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिव्यांग लोग जो है वो भी माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लेट नहीं करती, और जिसको माता रानी ने घर से बुलाया होता है वो लेट के भी आता है। ये सब आस्था की बात है। मैं आपको एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक दिन मैं अपने शोरूम में बैठा था, मेरे पास एक कस्टमर आया, तो वो आपस में 3 लोग थे, बातें करने लगे। मेरे पीछे माता की ना फोटो लगी हुई है, उन्होंने माता के मुकुट देखे थे, दर्शन, वो आपस में बातें करने के जय माता का वो मुकुट लगे थे। तो मैंने उनको बोला, भैया ऐसा नहीं है, मैंने माता की फोटो मंगवाई, इनको दिखाई कि ये पिंडियां हैं, यहाँ पे पिंडियों के दर्शन होते हैं। तो कहता नहीं, हमारे को दर्शन हुए हैं। मैं उसमें बहस भी क्या करूं, मैंने बोला कैसे दर्शन हुए हैं? कहता भैया जब मेरा कोई काम रुका था 5 साल से, मैं माता के सिर्फ अंदर बता के आया और बाहर मैं पहुंचा हूं, मैंने लॉकर से अपना फोन लिया है, तो मेरे को फोन में ये मैसेज आ गया, भाई तुम्हारा काम हो गया। मैं कैसे मानूं कि जहां माता नहीं बैठी हुई है? ये आस्था की बात है, सब आस्था का खेल है ये। चलिए, जो विधायक हैं श्री माता वैष्णो देवी के, उनका क्लियर कट स्टैंड है चुनाव के पहले का, और आज भी वो स्टैंड पर कायम है। आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें स्टैंड बदलना चाहिए, उन्हें जनता के साथ आना देखिए, जनता के चुने हुए विधायक है, नेचुरली वो भी आएंगे। इसमें सारे लोग इकट्ठे हैं, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। आप ये मत मीडिया एक बना रहा है जहाँ पे अलग अलग है, कोई अलग नहीं है। चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, इंडिपेंडेंट है, सारे लोग इकट्ठे हैं। और ये कटरा की लड़ाई है, यहाँ पे किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग से है। ये कटरा की लड़ाई है, और सबसे बड़ी बात है आस्था की लड़ाई है। आस्था की लड़ाई के लिए हमने पहले भी लड़ाइयां लड़ी है और हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात करना चाहते हैं कि अभी भी मौका है, संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी मौका है। आप टेबल में बैठ के बात करो तो हम बात करने के लिए आपसे, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, डिक्टेटरशिप यहाँ पे नहीं चलेगी। रोपवे लगना ही नहीं चाहिए या रूट बदलना चाहिए? ये सब बैठ के बातें होती है, ये ऐसे नहीं होती घर से कोई बना के ले आए और यहाँ पे आगे पेस्ट करते, कॉपी पेस्ट करते, वो नहीं होता। आप भी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्य हैं या पूरा कटरा वैष्णो देवी संघर्ष समिति का सदस्य है। यहाँ पे कौन सी कोई इलेक्शन लड़नी है, कोई मेरे को मैंडेट लेना है, पूरा कटरा संघर्ष समिति का सदस्य है। इस एजिटेशन से आपको लगता है कटरा में नए नेता भी निकलेंगे? कटरा है ही नेताओं का शहर है। माता वैष्णो देवी की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है तो सारे लोग नेता, सबको मौका मिलना चाहिए, आपको भी मौका मिलना चाहिए।
जी चलिए, तो आज एक दिन का कटरा बंद था, शाम तक क्या फैसला हो सकता है? कुछ रणनीति अभी तक अब बनी है? जैसा संघर्ष समिति हमारे को आदेश करेगी, हम उस आदेश का पालन अगर करेंगे। कंटिन्यू किया जाता है कटरा बंद, मैंने आपको बोल दिया कि जैसा आदेश करेंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया। सोनू जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले नंबर तो इन्होंने आपको बता दिया है कि हम पिछले 2-3 साल से इस गंडोले के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है, जो बाणगंगा और चरण पाता की आस्था पहले है। थोड़ा ये डर लगा था कि कटरा के लोग शायद समर्थन में ना आए, क्योंकि नहीं। शुरुआती दिनों में हम देख रहे थे आप सपोर्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन उस तरह से सपोर्ट मिली देखिए, हमने जब परसों अपनी समिति की तरफ से हमने लोगों से अपील की, जैसे आपने कल रियासी के अंदर 2 ग्रुपों के इंटरव्यू किए, वो हमारे समर्थन में आए। जब तक हम लोगों से अपील नहीं करेंगे तो लोग तो आएंगे नहीं। लेकिन जैसे पिछले दिनों हमने कटरा को बोला कि आप हमारी सपोर्ट में आओ, जो गंडोला लग रहा है,